जावेद साहब, शब्दों का जो जादू, आपका नाम भी है जादू। आ, ये कैसे आपके अंदर आता है? आप जब लिखते हैं किसी चीज़ को, जी खासकर पटकथा, गीत, जी। क्या फिल्मी दुनिया को आपने कितने बेहतरीन गीत दिए शुक्रिया। हैं। मगर और जो फिल्में भी आपकी हैं, वो पटकथा जिनकी आपने लिखी है, मतलब अगर एक फिल्म को हम रख दें, केवल शोले को ही रख दें जो सलीम साहब के साथ जी आपकी, जी, ये जो गहराई आपके शब्दों की है, ये मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अपने बारे में बात इस बारे में नहीं करना चाहूँगा, मैं एक जनरल बात करूँगा कि ज़रूरी ये है कि हमको, जो ख़ास तौर से जब मुझसे नौजवान आजकल के लड़के लड़कियाँ पूछते हैं कि हम लिखना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे लिखें, हमें प्रॉब्लम होता है, दिल में तो है लेकिन कागज़ पे नहीं आ रही बात, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि लिखने से पहले पढ़ो। देखिए, दुनिया में आपके गला अच्छा है, सुर है आपके गले में, लेकिन म्यूज़िक स्कूल है जहाँ आप सीखते हैं जाके। आपके बदन में लोच है, आप में रिदम है, लेकिन डांस स्कूल है, वहाँ आप सीखते हैं। आप सीधी लकीर खींच सकते हैं, आप दायरा बना सकते हैं, लेकिन आर्ट स्कूल है, वहाँ उसे जाके आप सीखते हैं। सीखना ज़रूरी है। तो सीखना कैसे है? पोइट्री का, प्रोज़ का, उसके भी अब कुछ कोर्स वोर्स हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उससे बेहतर क्या है और ज़्यादा अच्छा है कि आप पढ़िए, पढ़ते रहिए। आप हर तरह की, आप गीतकार बनना चाहते हैं या पोइट बनना चाहते हैं तो बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े शायर, उन्हें पढ़िए। फोक सॉन्ग जो हैं उनको स्टडी कीजिए, उनको याद कीजिए। नई पोइट्री जो है, कंटेम्प्रेरी पोइट्री, मॉडर्न पोइट्री, प्रोग्रेसिव राइटर्स की पोइट्री, हर तरह की पोइट्री पढ़िए। जब आप बड़े बड़े शायरों को पढ़ेंगे या बड़े बड़े लेखकों को पढ़ेंगे, आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे, कृष्णचंद्र को पढ़ेंगे, आप यशपाल को पढ़ेंगे, आप इसमें चुगताई को पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि लिखा जाता कैसे है, शब्द कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े राइटर्स और बड़े पोइट्स ने कैसे इस्तेमाल की थी ज़बान, कैसे एक बात कही थी और कैसे एक बात नहीं कही थी और छोड़ दी थी जो आपने खुद समझी, आपसे कहा था अब तुम खुद समझ लो। ये सब सलीका जो है, ये बड़े राइटर्स को, बड़े पोइट्स को पढ़ने से आता है। तो इससे पहले कि आप दुनिया को देना शुरू करिए, पहले ये शिक्षा और ये ज्ञान ले लीजिए। आप पढ़िए, और पोइट्री अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसे याद करिए, वो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। तब आपको मालूम होगा कि शब्दों की म्यूज़िक क्या होती है। हर व्यक्ति तो जावेद साहब नहीं है कि आपको तो हजारों शेर याद हैं। याद का संबंध दिलचस्पी से है साहब। अगर आपको जिस बात से आपकी रुचि है, जिस बात में, वो याद रहेगी, जिसमें नहीं है वो आपको नहीं याद रहेगी। एक बच्चा जो है उसको ज्योग्राफी साल भर पढ़ाते हैं, उसके बाद यूरोप का नक्शा देते हैं, बोलते हैं बेटा बताओ इसमें जर्मनी कहाँ है, और वो नहीं बता पाता। और वही बच्चा अखबार में वो कटिंग देखता है जहाँ एक हीरोइन की सिर्फ नाक है, एक हीरो की आंखें दिखाई जाती हैं, एक कान दिखा रहे हैं किसी एक्टर का, और वो बता देता है ये फला हीरोइन की नाक है, ये फला हीरो की आंखें, पूरा अपने बना लेता है माइंड में। यहाँ उसको ध्यान है, उधर उसका ध्यान नहीं था। तो आपको बातें याद रहती हैं जब आपको ध्यान हो।